बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की अगली वीडियो है और जिस तरह के कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक्स स्क्रीनिंग क्या होती है और इससे क्या मुराद है। तो आज की वीडियो में इसके 3 बड़े एस्पेक्ट्स हैं कि डायबिटिक स्क्रीनिंग कैसी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। यानी ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से 3 अहम पहलू आ जाते हैं स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज के हवाले से कि ये कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब कि स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज हो या कैसी हो, तो इसके लिए खून के टेस्ट किए जाते हैं और ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक वो टेस्ट जो आप निहार मुंह करते हैं, यानी आपने कुछ खाया नहीं होता, तो उसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। तो फास्टिंग ब्लड शुगर हम करते हैं, खाली पेट शुगर का टेस्ट कर लेते हैं और उसकी अपनी मिकदार होती है कि अगर उससे ज्यादा हो, डायबिटिक रेंज में हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये इस शख्स को डायबिटीज है और फिर एक दफा एक दूसरा टेस्ट करके कंफर्म कर देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो हम कहते हैं इसको शुगर नहीं है। ठीक है। दूसरा टेस्ट जो हम करते हैं वो भी खून में ही होता है और वो रैंडम ब्लड शुगर, उसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर, यानी खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर लेवल। ठीक है। इसकी भी अपनी वैल्यू होती है। अगर वो उस वैल्यू से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि इसको डायबिटीज है, अगर वो उस वैल्यू से कम हो तो हम कहते हैं कि उसको डायबिटीज नहीं है। और तीसरा टेस्ट वो भी खून का टेस्ट होता है जिसको HbA1c बोलते हैं और HbA1c आपको ये 3 महीने की स्टेटस बताता है कि 3 महीने में आपका शुगर लेवल कैसा था। तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल या खाली पेट जो ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है और रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो कि खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर टेस्ट किया जाता है, वो उसी दिन के शुगर का लेवल आपको बताता है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर 110 से नीचे है तो हम कहते हैं कि नॉर्मल है, 110 से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये डायबिटीज हो सकती है या इसको डायबिटीज है। इस तरह रैंडम ब्लड शुगर लेवल वो 160 से कम हो तो हम कहते हैं कि इट्स ओके, 160 से ज्यादा हो यानी खाने के 2 घंटे बाद 180 से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि इसको शुगर की बीमारी है। इस तरह HbA1c लेवल वो जब 6.5 से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये अब इसको शुगर है, अगर इससे लेवल कम हो तो हम कहते हैं कि इसको शुगर नहीं है और ये आपके 3 महीनों का शुगर लेवल बताता है। ये जो HbA1c लेवल्स या RBS या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ये टाइम टू टाइम कभी कभार चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए रफ लेवल बताए हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं कि जिसके जरिए से हम स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज करते हैं, यानी वो लोग जिनको शुगर की तशखीस नहीं हुई है उन लोगों में मालूम करने के लिए कहा उनको शुगर है कि नहीं है, हम ये टेस्ट करेंगे। और जिस तरह के मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा कि तकरीबन 8 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में इस वक्त शुगर है, ये 36% बनते हैं और इनमें से सिर्फ चंद ही 6-7 या मैक्सिमम 10% लोगों को मालूम है, यानी 2-2.5 करोड़ लोगों को मालूम है कि हमें शुगर है, बाकियों को मालूम ही नहीं है। तो उनकी तशखीस ऐसी होगी कि हम उसको फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर करेंगे 2 घंटे के बाद के शुगर लेवल और उनमें HbA1c करेंगे। अगर इनकी वैल्यू ज्यादा आ गई तो फिर हम बोलेंगे कि इनको डायबिटीज है, अगर ज्यादा नहीं आई फिर हम कहेंगे डायबिटीज नहीं है। अब कब करना चाहिए, यानी डायबिटिक स्क्रीनिंग कब होनी चाहिए। तो इसके हवाले से गाइडलाइंस हैं कि अगर आपकी उम्र 45 साल है या इससे ज्यादा है, यानी 45 साल या इससे ज्यादा जो भी लोग हैं 45 साल या उससे ज्यादा, तो उनमें से हर एक शख्स को साल में एक दफा लाजिमन स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज करनी चाहिए। यानी अगर आपकी उम्र 45 साल या इससे ज्यादा है और आपने अभी तक अपना शुगर लेवल चेक नहीं किया, तो आज कल परसों में जाके अपना फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर या फिर HbA1c कराएं ताकि मालूम हो सके कि खुदा ना ख्वास्ता आप डायबिटिक तो नहीं है, आप उस 36% लोगों में तो नहीं है, आप 8 करोड़ लोगों में तो आपका शुमार नहीं है जिनको डायबिटीज है। वो लोग जो 45 साल से कम है उनके लिए क्या है, उनके लिए ये कि अगर
उनको रिस्क है शुगर का। और वो कौन से लोग हैं जिनको रिस्क है शुगर का? जिनके खानदान में डायबिटीज हो, जिनके माँ बाप, बहन भाइयों या किसी को शुगर की बीमारी हो, तो अगर उनकी उम्र 45 साल से कम भी हो, उनको भी अपना शुगर लेवल चेक कर लेना चाहिए। जो ओबीज हो, जिनको ओबेसिटी हो, जो मोटापे का शिकार हो, अगर उनकी उम्र 45 साल से कम भी हो, फिर वो उनको शुगर का लेवल चेक करना चाहिए। और जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनकी ऑफिस की ड्यूटी है, जो कि दुकानदार है, हर वक्त बैठे रहते हैं, जिनमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, जो फास्ट फूड के इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जो चीनी, गुड़ और बेकरी मिठाइयां ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये जो लाइफस्टाइल है, उनकी भी लाइफस्टाइल के लोगों को, चाहे उनकी उम्र 45 साल से कम भी हो, उनको भी अपना शुगर लेवल कर लेना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है, लेकिन आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, या आप मोटापे का शिकार हैं, या आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, या आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत ज्यादा चीनी, मिठाइयाँ, बेकरी की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लाजिमन अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए। और हर साल ये शुगर लेवल चेक करना जरूरी है, ताकि मालूम हो सके कि खुदा न खास्ता आप उस 36% लोगों में पाकिस्तान में, या 8 करोड़ में तो शामिल नहीं है जिनको डायबिटीज है। अब तीसरा सवाल, हमने ये भी डिस्कस किया हाउ टू डू स्क्रीनिंग, हमने ये भी डिस्कस किया व्हेन टू डू स्क्रीनिंग। अब तीसरा सवाल, व्हाई टू डू स्क्रीनिंग, क्यों करें स्क्रीनिंग? ये इस वजह से कि अगर कोई शख्स डायबिटिक है और उसको मालूम नहीं है कि मुझे शुगर की बीमारी है, या अगर कोई डायबिटिक है, उसको मालूम हो गया मुझे शुगर की बीमारी है, और वो अपना इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, वो कंट्रोल नहीं है, तो उसको मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां आनी लाजमी है। वो लाजमी उसको मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां आएंगी। और वो पेचीदगियां कौन सी? अगर हम शुरू करें, उसको फालिज का हमला हो सकता है, उसको बीनाई जा सकती है, उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, उसकी गुर्दों की बीमारी हो सकती है, गुर्दे नकारा हो सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता उसमें पाँव में जख्म आते हैं, जिसको पाँव काटने की नौबत आ सकती है। और मर्द हजरात में खुदा न ख्वास्ता ये मर्दाना कमजोरी भी बन जाती है इन डायबिटिक्स में। तो इसलिए शुगर को डायग्नोज करना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को भी शुगर है और जिनको मालूम नहीं है, या जिनकी कंट्रोल नहीं है, उनमें यह भी चांस होता है कि मुख्तलिफ किस्म के कैंसर बने, खास तौर पे पेट के कैंसर, मैदे का कैंसर, जिगर का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर। तो ये कैंसर भी इन लोगों में होने का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा ये इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग की जाए। अगर खुदा न खास्ता किसी को डायबिटीज है, उसकी बर वक्त तशखीस करके उसका इलाज शुरू किया जाना चाहिए। और दूसरी वजह क्यों हम स्क्रीनिंग करें, क्योंकि जिस तरह के मैंने कहा कि इन मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से ऐसे लोगों में, डायबिटिक्स में शरह अमवात बहुत ज्यादा है। तो अगर ये अंडर डायग्नोज्ड है, अनडायग्नोज्ड है, या अनट्रीटेड है, या पोरली ट्रीटेड है, पोरली कंट्रोल्ड है, तो ये डायबिटिक्स, इनमें शरह अमवात बहुत ज्यादा होती है, और उनमें ये लोग जो नॉर्मल बायोलॉजिकल लाइफ होती है उससे अर्ली ये लोग वफात पा जाते हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज से क्या मुराद है, और ये क्यों, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, और कब की जाती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के बाद आप लाजमन अपने और अपने अजीज रिश्तेदारों का शुगर लेवल चेक करेंगे, और ये लाजमन मालूम करेंगे कि आया खुदा न खास्ता आपको तो डायबिटीज नहीं है, और अगर है तो उसका बर वक्त इलाज हो सके। डायबिटीज के हवाले से मजीद जानना चाहें तो एक दफा फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट डायबिटीज में ये तमाम वीडियोस, यानी इसके अलावा ये तो मैं वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से वीडियोस बना रहा हूँ, बाकी इसके हवाले से हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है वो सारी मौजूद हैं। तो आप उनको लाजमन देखिएगा, अपने अजीज दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और पब्लिक के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह के मैंने कहा कि 8 करोड़ लोग डायबिटीज में मुब्तला है पाकिस्तान में, और इसको हमने मालूम करना है, उनका हमने इलाज करना है, वरना इसकी पेचीदगियां आइंदा चंद सालों में आने वाली हैं। इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज। कल मिलेंगे इस सिलसिले की आखिरी वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।